लाइट है ना इस कारण से। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है तिलवा चौथ, तो तिलवा चौथ की हो रही है तैयारी। और मम्मी है तो सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है ना कि आज मुझे सारा काम नहीं करना पड़ा है खुद से। तो मम्मी ने अभी सबसे पहले तिल लेके आई थी, क्योंकि आज के दिन काले और सफ़ेद तिल के लड्डू बनते हैं। तो सबसे पहले मम्मी तिल को भूंज ले रही हैं, और थोड़ा थोड़ा काम मैं भी कर रही हूँ, बट वो मैक्सिमम काम वही कर रही है। और फर्स्ट मेरा ऐसा फास्ट है कि शादी के बाद मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हैं, तो मुझे नहीं करना पड़ा है। मैं केवल मिक्सर में सिंघाड़े काटा था ना, उसे मैं क्या कर रही हूँ, वो कूटा हुआ था लेकिन उसको थोड़ा बारीक करना था, तो उसको मैं मिक्सर में डाल के थोड़ा सा और ग्राइंड कर ले रही हूँ, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा दरदरा टाइप का था ना, तो वो थोड़ा और अच्छा आटा जैसे हो जाए। उसकी बनने वाली है काची, जो हम लोग के यहाँ बनती है। आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं चढ़ा दे रही हूँ अभी सकला, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। आज के दिन क्या होता है ना कि कुछ भी अनाज नहीं खाते हम लोग, यही सब खाते हैं। और खीर बनेगी, तो सकला बन रहा है, मतलब स्वीट पोटैटो बन रहा है। और सिंघाड़े के आटे का हलवा टाइप का बनेगा, जिसे काची कहते हैं, वो बनेगी। और खीर बनेगी, और तिल के लड्डू बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चढ़ा देती हूँ। मम्मी तो मना ही कर रही थी कि मैं कर देती हूँ। मैं बोली नहीं नहीं, अभी तो खाली बैठी हूँ तो क्या करूँगी। तो मैंने यहाँ साइड चढ़ा दिया है एक साइड वो। और ये देखिए बाहर बाहर का व्यू है। एक्चुअली इस टाइम पे मुंबई में भी ठंड हो रही है, नहीं तो होती नहीं थी। तो बाहर सारे लोग बच्चों को घुमा रहे हैं। तो मैं बाहर का व्यू आप सबको दिखा रही हूँ। बाहर गार्डन है सामने। अभी मैंने सुबह से बाल नहीं खोले थे, तो बाल को सोचा सुलझा लेती हूँ। और प्रणु को लेकर के पापा चले गए थे नीचे घुमाने के लिए गार्डन के साइड। तो वो गार्डन घूमने चला गया था, तो थोड़ा फ्री फील हो रहा था, नहीं तो वो तो आकर के मेरे ऊपर चढ़ ही जाता। उसको मेरी गोदी में ही रहना है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी, ये देखिए ये सामने दिख रहा है ना, तो प्रणु को पापा जी गार्डन में घुमा रहे हैं। तो वो जब तक घूमेगा, जब तक बहुत सारा काम हमारा निपट जाएगा नहीं, वो रहेगा, तो वो तो उसका यही है कि उसको मम्मा को परेशान करना, मामा के पास रहना। तो अभी तिल के लड्डू बन रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी में गुड़ डाल दिया है। गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जब मेल्ट हो जाएगा तो उस पर डाल देंगे हम भुजी हुई तिल और मूंगफली। मम्मी भी देख रही थी प्रणु को कि कितना खेल रहा है। एक्चुअली घर में क्या करता है, परेशानी करता रहता, तो उसको बाहर भेज दिया था कि कुछ देर तो कम से कम शांति रहे, नहीं तो आतंक फैला के रखेगा। तो अभी ये गुड़ का जो सीरा है ना, वो बनकर हो चुका है तैयार। और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी खीर, थोड़ा सा दूध और पानी डाल करके साबूदाने की खीर बना रही थी। तो साबूदाना क्या करती हूँ ना मैं, अगर उसे थोड़ा देर पानी में भिगो के 3-4 घंटे के लिए रख दो, तो वो जल्दी पक जाता है। या फिर भूंजने में, भूंज कर भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन उस तरह में पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे में क्या बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसलिए एक साइड चढ़ा दी थी खीर, और एक साइड ये देखिए तिल के लड्डू बना रही हैं मम्मी। तो पहले भी कुछ दिन पहले तिल के लड्डू बनाई थी, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे, वो हम लोग खा डाले सब। अभी घूमने गए ना, तो सब लेकर के गए, तो वो आधे से ज़्यादा तो फिनिश हो गए। तो अभी पूजा के लिए एक्चुअली मेन बन रहा है, बाकी खाने के लिए नहीं बन रहा है। तो ये तिल के लड्डू जल्दी जल्दी हो गए हैं बनकर तैयार। एक साइड चढ़ गई है काची। काची में क्या किया था, तो भुजा हुआ जो सिंघाड़े काटा था ना, वो डाल दिया था, और उस पर थोड़ा शक्कर डाल दिया था, ताकि क्योंकि मीठा रहता है। और जैसी अच्छी ज़्यादा जैसे लपसी टाइप की होती है ना, वैसा पक जाएगी, तो उसको एक थाली में या प्लेट में परोस लेंगे। और अभी ये देखिए आ गया, ये शैतान आया नहीं कि मम्मा के पास आ जाना उसको। तो ये आ गया, ये सारा सामान निकाल निकाल के रखने लगा। और ये देखिए ये सारा सामान नीचे आ गया ना, तो बस ये आया नहीं कि इसका काम शुरू हो जाता है। तो ये देखिए अभी ये काची बन गई है, तो इसको ऐसे परोस लेंगे। थोड़ा देर बाद जब से ठंडी हो जाएगी ना, तो उसे चाकू या चम्मच की सहायता से हम इसे काट लेते हैं। और आप चाहो तो इसे दूध में
खा सकते हो या फिर ऐसे ही खाओगे, बहुत ही यम्मी लगती है। अगर आप सब ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। और ये आप किसी भी व्रत में रखते हो और आप फलाहार खाना चाहते हो, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते हो, तो ये खा सकते हो। अभी मैंने पहन लिया है सूट, मैंने सोचा कि वही कपड़े नहीं पहने रहती हूँ घर के डेली वाले। एक्चुअली मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई, थोड़ा सा क्या कोल्ड हुआ मुझे इधर उधर घूमने के कारण। तो ये मैंने जो सूट पहन रखा है वो आप सब ने देखा होगा, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल था सूट, लेकिन मैं पहन नहीं पाती क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी टाइम पे इसे ऑर्डर किया था। ये बहुत ज़्यादा लूज़ है और मैंने इसे टाइट कराया ही नहीं, और सूट पहनने का मौका भी नहीं मिल पाता ज़्यादा। क्या होता है ना कि सूट पहनना और उसे कैरी करना मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे कांची को कट करके रख दिया, बहुत सारी बन चुकी है 2-3 प्लेट और थालियों में। तो वो सारी चीज़ें मैंने कट कर दी और खाना लगभग सारा बन गया है। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी गई है तैयार होने। तो तैयार होने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, मैंने कहा कर लेती हूँ। और शाम को 7 भी बज चुके हैं और 8 साढ़े 8 बजे का चाँद निकलने का टाइम भी है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जैसे करवा चौथ होता है ना, बिना चांद के देखे हम पूजा हमारी पूरी नहीं संपन्न मानी जाती, वैसे ही। और मैंने ये पूजा की सारी तैयारी करने के लिए पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। पूजा में मतलब जो भोग बनाया ना, वो सारा भोग मैं एक थाली में रख लूँगी, पहले निकाल लूँगी, उसके बाद किसी को खाना भी है, मान लो किसी का मन है खाने का तो वो खा सकता है। तो मैंने सारी चीज़ें ये देखिए सारी चीज़ें जो जो बनाया था वो सब एक प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं कर लूँगी पूजा की तैयारी। तो पहले मैंने इसे प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया। मैं प्लेटफॉर्म पे ही पूजा कर रही हूँ क्योंकि नीचे करूँगी ना तो नीचे प्रनु सारा फेंक देगा। जब तक मैं पूजा की तैयारी करूँगी जब तक वो सारा सामान यहाँ वहाँ कर देगा। तो प्लेटफॉर्म पे एक साइड पे जो जगह खाली है वहाँ पर मैंने क्लीन करके पूजा की तैयारी कर रही हूँ। गणेश जी को पीले फूल चढ़ते हैं तो पीले फूल ले आए हैं, दुर्वा ले आए हैं। और ये बेलपत्र वगैरह जो भी लेके आए ना वो थोड़ा कटी फटी दे देते हैं, इनका तो यही रहता है। तो ये अभी मैं कलश बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो कलश जब भी आप बनाइए तो उसमें 5 चीज़ें ज़रूर डाल दीजिए, जो शुद्ध जल के बाद उसमें 5 चीज़ें, जैसे फूल है, सुपारी है, अक्षत है और एक सिक्का है और हल्दी, ऐसे करके आप 5 चीज़ें ज़रूर डाल दीजिए। ये शिव परिवार की मैंने फ़ोटो रख दी, लाल कपड़ा बिछा दिया, लाल पीला कपड़ा बिछा दीजिए। फिर गणेश जी मैंने बिठा दिए हैं और इस तरह से मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, मम्मी का इंतज़ार चल रहा, मम्मी आएंगे तो हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत ही अच्छा ये फास्ट रहा क्योंकि कोई ना कोई हेल्प करने वाला था नहीं, अकेले बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर तो मैं कुछ ये सब एक्स्ट्रा बनाती भी नहीं, थोड़ा कुछ भी फल ले लेती और बस। अब हम लोग महावर लगाने आ गए हैं। तो महावर लगाने हमसे पहले आ गया हमारा प्रणु, उसको भी महावर लगवाना है, ये देखें। तो जब हम लोग लगा रहे हैं तो वो पूरा हाथ में लाल लाल जहाँ लग रहा है उसको टच कर रहा है कि शायद मेरे भी लगा दे। तो उसको सब कुछ पहले करना रहता है जो भी काम होता है। तो महावर लगाने के बाद पैर बहुत ही सुंदर लगने लगे। पहले हल्दी लगा ली थी, फिर महावर लगाते हैं ना हम लोग के यहाँ, तो हल्दी लगाने के बाद पैर बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। और जो फेस्टिवल होता है, मतलब जो फास्ट कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो उसका लुक ही अलग हो जाता है, वो अलग ही फीलिंग्स अंदर से आने लगती है और फेस में, और मतलब सब ग्लो ही अलग होता है, वैसा ही हो रहा है। तो मैंने लगा लिया जल्दी से महावर। मम्मी इसके बाद चेंज करेंगी साड़ी, और साड़ी चेंज करने के बाद हम लोग करने बैठ जाएंगे पूजा। तो पूजा करने के बाद ही हम लोग चाँद को देख करके व्रत हमारा पूरा होगा। और इसमें जो एक चीज़ और होती है, सुबह घी और तिल और गुड़ का एक पहाड़ टाइप का बनाते हैं, जो मैंने दोनों प्लेट में बना कर रखा है ना, वो सुबह बच्चे से कट करवाते हैं, मतलब अपने बेटे से आपको कट करवाना है। तो उस तरह से हमारा फास्ट होता है। तो हम लोग पूजा करनी स्टार्ट कर दी है, दोनों लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया फिर से प्रणु, इसकी मस्ती हर जगह चालू रहती है। इसको सबसे पहले आकर के कुछ ना कुछ शैतानी करनी है। तो भगवान को पहले पूरा स्नान वगैरह करा दिया है, और स्नान वगैरह कराने के बाद उनको चढ़ा देंगे, सारा भोग वगैरह चढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग कथा करेंगे। तो कथा बहुत ही प्यारी सी कथा थी, मेरे पूजा पाठ वाले चैनल पे अपलोड किया था मैंने, देवरानी जेठानी की। बहुत ही अच्छी कथा थी, मतलब सुनने से बहुत अच्छा फील हुआ उसे। तो वो कथा हम लोगों ने की और इस तरह से हमारा व्रत हुआ पूरा।
और फिर उसके बाद हम लोग चाँद देखने के लिए वेट करने लगे। तो चाँद का टाइम तो 8:30 बजे था, बट वो निकला 9:30 बजे, 1 घंटे यहाँ लेट ही रहता है। तो चाँद का वेट कर रहे थे, तो फिर हम लोग गए नीचे। नीचे से इधर उधर देखा, कुछ देर रुके, तो थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल, एक्चुअली यहाँ इतनी लाइट वगैरह रहती है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, तो दिखाई नहीं पड़ता। तो हम लोग जा कर के देखे नीचे से, तो नीचे से दिखाई दिया। तो हम लोगों ने चाँद की पूजा की। और प्रणु यहाँ पर कर रहा है, जो मम्मी ने लिया था ना हाथ में तिल, वो सारे तिल उसने खा लिए थे। तो वो जो हम लोग, वो होता है ना कि हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं, तो वो उसने ख़त्म कर दिए थे। तो इस तरह से ये ब्लॉग हुआ मेरा। मैं ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाई। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक शेयर करिएगा और इंस्टा पे फॉलो करें। बाय बाय।